Good morning, everyone. Now we will start with the next topic of the data structure. First is algorithm. What is an algorithm? Algorithm है क्या? Then we can say step by step solution of any problem is called algorithm. किसी भी प्रॉब्लम का अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फाइंड कर दें तो वो कहलाएगा हमारे पास एल्गोरिथम. ठीक है. इस एल्गोरिथम में मेन है जरूरी कि आपको इनपुट एंड आउटपुट की इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या चाहिए, आपको रिक्वायर्ड आउटपुट क्या चाहिए. फिर है इफिशियंसी कि किसी भी एल्गोरिथम की इफिशियंसी चेक करते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है वो कितनी इफिशिएंट है. तो इफिशियंसी चेक करने के लिए हमें चाहिए कि जो एल्गोरिथम है वो कितने टाइम में रन कर जा रही है और वो कितना स्पेस ले रही है आपके पास स्टोर होने के लिए. तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम. तो किसी भी एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो टाइम एंड स्पेस से निकलती है कि कितना टाइम एल्गोरिथम ले रही है आपकी एग्जीक्यूट होने के लिए और उसको जब डेटा बेस में स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करने के लिए उसका स्पेस कितना है. अगर आपको ये चीजें पता हैं तो आप उसको कितनी इफिशिएंट है आपकी एल्गोरिथम वो फाइंड कर सकते हैं. अब सपोज हम इफिशिएंसी निकालें तो उसका इजी टॉपिक लेके चलते हैं. लूप से पहले हम कंडीशन से ले लेते हैं. अगर मैंने लगाया इफ कंडीशन तो इफ के अंदर अगर वैल्यू ट्रू है आपकी कोई भी अगर वैल्यू जो भी दी अगर ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट अगर आपने लिखा इफ i is equal to 5i less than 5 तो ये जब इफ में चलेगा तो इफ कंडीशन आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो ये वन टाइम चल गया आपके पास केवल. ठीक है. अगर आपने यहाँ पर लिखा एल्स तो एल्स पे कब जाएगा जब इफ फॉल्स होगा. अगर इफ फॉल्स है तो एल्स में चला जाएगा. एल्स में जाने के बाद अगर वो एल्स में जाता है तो इफ 0 हो गया और एल्स 1 हो जाएगा आपके पास. उस कंडीशन में एल्स को हम 1 कर देंगे. ठीक है. इफ आपके पास रहेगा वहां 0 और एल्स 1 हो जाएगा. इसकी लेटर ऑफ द इफ हो सकता है. मैंने लिखा सपोज इफ i is less than equal to 5 एक स्टेटमेंट. फिर मैंने लिखा else if i is ठीक है greater than 5 and i is less than equal to 10 something. then मैंने लिखा else then something. तो इसमें क्या होगा अगर आपके पास i की वैल्यू लेस देन 5 है और इक्वल टू 5 है तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन विल एग्जीक्यूट. ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और उसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी. ठीक है. अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है तो इसकी एफिशिएंसी 0 रहेगी. उस कंडीशन में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. फिर यहां चेक करेगा इफ i इज ग्रेटर देन 5 एंड i इज लेस देन इक्वल टू 10. अगर ये ट्रू है तो इस पोर्शन को एग्जीक्यूट करना होगा और इस पोर्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी. बाकी सबकी एफिशिएंसी 0 रहेगी. अगर ये भी आपके पास ट्रू नहीं है तो एल्स कंडीशन में जाएगा और एल्स में पहुंचने के बाद में इसको एग्जीक्यूट कराएगा और जब इसको एग्जीक्यूट कराएगा तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी और बाकी की एफिशिएंसी 0 रहेगी. ठीक है. अब लूप पर बात कर लेते हैं. सपोज मैंने एक फॉर लूप लिखा फॉर i is equal to 1 से एग्जीक्यूट किया i is less than equal to 5 i plus plus. ठीक है. वन से स्टार्ट हुआ. इस फॉर लूप में अंदर कुछ स्टेटमेंट दे दिया मैंने. तो ये फॉर लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा आपको पता है. सपोज इसके अंदर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपने दे दिया है. कोई भी प्रिंट एफ हेलो प्रिंट करा दिया आपने. तो क्या होगा ये लूप आपको पता है कि 5 टाइम तो एग्जीक्यूट होगा 1 टाइम टर्मिनेट करने के लिए होगा. तो 6 टाइम तो ये लूप हो गया आपके पास. इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा 5 टाइम. मींस जितने टाइम लूप चलेगा जितने टाइम लूप ट्रू होगा ट्रू होने पर इसके अंदर लूप एग्जीक्यूट कराना इसको शुरू करेगा. तो 5 टाइम तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके पास. तो टोटल इसकी जो एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो 6 टाइम लूप प्लस 5. अगर इसी को हम 6 की जगह चेंज करके मैं n कर दूं इसको. ठीक है. तो ये हो जाएगा n. अब इस कंडीशन में चेंज क्या होगा n चेंज होने पर आपके पास जो ये लूप होगा ये हो जाएगा n प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट. यहाँ पर n प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट आपके पास हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 एंड ये n प्लस 1 हो गया आपके पास. और जो ये 5 था जब 5 टाइम हो रहा था अगर n टाइम हो गया तो ये क्या रहेगा आपके पास
n रहेगा मींस n टाइम। अब जो इसकी इफिशियंसी आप फाइंड करेंगे वो इफिशियंसी हो जाएगी आपके पास n + 1 + n। तो ये इफिशियंसी इसकी फाइंड करने में आपको मिलेगी n + 1 + n। दिस इज इक्वल टू 2n + 1। इसकी इफिशियंसी होगी 2n + 1। इस इफिशियंसी को जब हम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ नोटेशंस हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहलाते हैं। वहां पर हमारे पास बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन है। मुझे अगर वर्स्ट टाइम मींस मैक्सिमम कितना टाइम कोई भी एल्गोरिथम रन करने में लेगी, उसको हम बोलते हैं वर्स्ट टाइम। अगर मैंने वर्स्ट टाइम यहाँ अप्लाई किया तो वर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग मेरे पास जो अपर केस की मींस इससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम है मींस वी कैन नॉट टेक टाइम बियॉन्ड दैट 2n + 1। तो मेरे पास मैक्सिमम टाइम हो गया जिसको मैं वर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। तो आपके पास इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, विगो से। तो विगो ऑफ आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेरिएबल के टर्म्स में करते हैं कांस्टेंट, क्योंकि जब डेटा बहुत ज्यादा है, तो n नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है आपके पास, n टाइम चल रहा है, तो n अगर आपके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ह्यूज है, तो उसके कंपैरिजन में जो कांस्टेंट है आपके पास उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो नेग्लिजिबल करने पर ये हो जाएगा बिगो ऑफ n मींस लीनियर टाइम पर आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, सेम अगर आपने लूप के अंदर लूप लगाया है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपको कैसे निकालनी है, वो लूप के अंदर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने एक फॉर लूप लगाया, फॉर i = 1 से स्टार्ट किया, i ≤ 5, i ++ अगेन एक लूप लगाया आपने, फॉर j = 1 से स्टार्ट किया, j ≤ 5, j++। ठीक है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे दिया आपने, printf हेलो, दिस लूप क्लोज, दिस क्लोज। अगर इसकी इफिशियंसी निकालें तो आपको पता है कि ये सपोज इसको 4 टाइम कर देता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये 4 टाइम है, तो आपको पता है कि 5 टाइम तो ये एग्जीक्यूट होगा जब ट्रू है, +1 टाइम ये अपने एग्जीक्यूशन के लिए लेगा। अब इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं इस लूप के अंदर मींस इसकी बॉडी के अंदर, यहां से लेके और यहां तक, वो सारे के सारे 5 टाइम चलेंगे, सारे के सारे 5 टाइम चलेंगे मींस ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा 5 टाइम। तो 5 टाइम तो इस लूप के लिए एग्जीक्यूट हो गया जो भी कुछ लिखा है आपने। अब आ जाते हैं हम इस लूप पर, इनर लूप पर। अब जो ये इनर लूप है ये अपने लिए एग्जीक्यूट हो रहा है 4 + 1 टाइम और 5 टाइम इसके लिए। तो इस लूप की अगर बात करेंगे तो ये होगा 4 + 1 अपने लिए एग्जीक्यूट और 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है इसके लिए, जो हमने यहाँ लिखा था पहले से 5 टाइम, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो ये लूप कितने टाइम हो जाएगा आपके पास एग्जीक्यूट, 4 + 1 × 5 टाइम। अब ये इनर लूप है 5 टाइम, 5 इनर लूप के अंदर स्टेटमेंट है, ये 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 4 टाइम तो ये अपने लिए एग्जीक्यूट हो गया इस लूप के इनर लूप के अंदर, और 5 टाइम एग्जीक्यूट हो गया ये आउटर लूप के लिए, तो 5 टाइम ये आउटर लूप के लिए, तो ये एग्जीक्यूट हो गया इतने टाइम। अब जब मुझे एफिशिएंसी निकालनी तो इन सबको मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो सबको ऐड करेंगे 5 + 1 देन 4 + 1 × 5 देन 4 × 5, इस टाइप से ये ऐड होकर आ जाएगा। अगर मैंने इसको 5 को रिप्लेस कर, मतलब जो कांस्टेंट है उसको रिप्लेस कर दूं मैं n से, इस 5 की जगह मैंने लिख दिया n और इसकी जगह मैंने लिख दिया सपोज n और n, तो क्या डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस ये होगा जो ये लूप है वो अब एग्जीक्यूट होगा आपके पास n + 1। ठीक है, जो आउटर जो ये पूरा इनर लूप के अंदर स्टेटमेंट है ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा। जो ये स्टेटमेंट है अब ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया अपने लिए m + 1 × n टाइम ये आउटर लूप के लिए एग्जीक्यूट हुआ। अब ये कितना एग्जीक्यूट हो गया, इनर के लिए m टाइम और आउटर के लिए आपके पास ये एग्जीक्यूट हुआ n टाइम, तो m × n टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ। इस पूरे की कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, सबको ऐड कर देंगे आप। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास ऐड होकर n + 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए nm + n सेकंड स्टेटमेंट प्लस लास्ट वाला nm, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब अगर मुझे चेंज करना है यहाँ m की जगह भी मुझे n कर देना, मीन सेम कि जो n है वो m है, n ये भी सेम टाइम चल रहा है मींस n टाइम ये भी चल रहा है, तो क्या डिफरेंस होगा, यहाँ m की जगह n आ जाएगा आपके पास, यहाँ n आ जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास
n प्लस 1, ये हो जाएगा n की मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन पूरी चेंज हो जाएगी। अब जो नई इक्वेशन आएगी वो आपके पास सपोज यहीं मैं कर लेता हूँ n प्लस 1, ये हो गया आपके पास n स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपके पास n स्क्वायर। इन सबको आपने ऐड किया तो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैंने पहले कहा था कि कांस्टेंट टर्म छोड़ देंगे, कांस्टेंट टर्म छोड़ देंगे आप, तो आफ्टर दैट आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा टर्म है जो आपके पास वेरिएबल में मैक्सिमम है। तो वेरिएबल में ये n है, ये n स्क्वायर आपके पास मैक्सिमम है, देन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस इट इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। सर